नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मन की लेखनी में आप सभी का स्वागत। आज मैं बात करूंगी हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में मौज मस्ती करती उस बेहुदा औरत की, जिसकी वजह से पूरा सोशल मीडिया जो है उस पर कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया और कुछ लोगों ने उसकी तरफदारी भी की। अच्छी बात है, आप एंजॉय कर रहे हैं, पैसा खर्च कर आप बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको देना होगा कि आप वास्तव में कर क्या रहे हैं। क्या इस प्रकार से पब्लिक प्लेस पर बेशर्मी की हदें पार कर देना, कपड़े उतार कर नग्नता से वहाँ पर भद्दे तरीके से एक्टिंग करना, ये कहाँ की समझदारी है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो अपना एंजॉय कर रहे थे, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। ऐसा कैसा अधिकार? ये कैसी मस्ती? आपकी मस्ती आपके अपने घर तक सीमित होनी चाहिए। मस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप पब्लिक प्लेस पर पूरी बदतमीजी के साथ पेश आए। आप यदि पैसे खर्चे हैं तो आपको मर्यादाओं का भी ध्यान रखना होगा, आपको अनुशासन में रहना होगा। ठीक है, आप अपने घर में जो मर्जी करें, आप उस बात के लिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप घर के बंद कमरे में आपकी जो इच्छा है वो करें, लेकिन जब आप खुले में कुछ भी इस प्रकार की हरकत करते हैं तो पब्लिक को परेशानी होती है, आम जनता को परेशानी होती है। पैसा खर्च करने का ये मतलब नहीं है कि आप हुड़दंग मचाएं। पैसा खर्चा है तो आपको इर्द गिर्द सराउंडिंग की पूरी मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आपको खुले में लोग देख रहे हैं, ये अभद्रता किसी को भी पसंद नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि गोवा में भी तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये गोवा नहीं है, ये आपका हिमाचल है, शांत हिमाचल है, जहाँ के लोग भोले भाले हैं। भले ही कुछ लोगों का ये कहना है कि फिल्में भी तो देखते हैं, अब वो आपकी अपनी मर्जी है। पोर्न फिल्में देखते हैं तो आप देखिए बंद कमरे में, जो मर्जी कीजिए। ये आपका फोन नहीं है कि आपने जहाँ इसको चाहा और ऑन किया और देखने लग पड़े। आपका घर का कमरा नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पर बहुत से लोग, बड़े से लेकर छोटे बच्चे तक, बहुत से लोग जो हैं वो घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं। आप पर्यटकों के बीच में ऐसा व्यवहार कदापि नहीं कर सकते, ना ही आपको समाज इजाजत देता है और ना ही कोई कानून। ऐसा कौन सा कानून है जो आपको कहता है कि आप नंगे हो जाओ और पब्लिक प्लेस पर आप इस प्रकार की रील बनाओ, वीडियो बनाओ या किसी भी प्रकार का भद्दापन जो है वो दिखाओ। कृपया, और वो सभ्य समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग जो ये बोल रहे हैं कि अपनी आंखों का इलाज करवाओ, आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आज दुनिया में ऐसा ही होता, कहीं नहीं होता ऐसा। ये आपके दिमागों की खुद की उपज है। ये मैं कहती हूँ, उन लोगों की उपज है जो खुद गंदे हैं, जो ये दृश्य देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट भी मैंने पढ़े जो कह रहे हैं कि बंद कमरे में लोग तो यही सब देखना पसंद करते हैं। हाँ, देखते होंगे, आप देखते होंगे, आप जैसे भद्दे लोग देखते होंगे, मैं मानती हूँ। हम नहीं देखते, सब नहीं देखते। बहुत से बच्चे हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो पढ़ाई, अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित हैं, जो लगातार रात दिन अपनी पढ़ाई का के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। समाज ऐसे गंदे लोगों से नहीं बनता, समाज पढ़े लिखे अच्छे उच्च विचारों वाले लोगों से बनता है। यदि इस प्रकार की गंदगी फैलती रहेगी तो हमें, आप समझिए कि कैसा समाज जो है वो देखने को मिलेगा। तो कृपया कोई भी, ये मैं सभी को आगाह करना चाहती हूँ, एक हिमाचली होने के नाते, या कहीं भी पूरे भारत की बात है या कहीं भी, ये विदेश नहीं है। यदि विदेशों में इस प्रकार का पहरावा पहना जाता है कि थोड़ी उसमें नग्नता रहती है, वो वेस्टर्न कल्चर है, वो वहाँ के हिसाब से, वहाँ के लोग ऐसे आपकी तरह नहीं होते हैं, जिस प्रकार की बातें नहीं करते। यदि कुछ लोगों ने, आपने लिखा, कुछ लोगों ने कहा कि आपकी मन की सोच है, आपकी सोच गलत है या जो भी है, मुझे तो लगता है कि आप लोगों की सोच गलत है जो आप इस प्रकार से बोलते हैं। यदि ऐसी बात है तो आप उतरते ही नहीं, इस वार्तालाप में आपको आना ही नहीं चाहिए था, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपको फर्क पड़ा, मतलब आप चाहते हैं कि आप ये गंदगी जो है देखना पसंद करते हैं, आप भी उसमें अपनी आंखें सेक रहे हैं। आपने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया।
तो कृपया इस प्रकार की मानसिकता आप अपने पास रखें। आपको भद्दापन पसंद है, भोड़ापन पसंद है तो आप चले जाइए गोवा में। गोवा में हम जैसे लोग भी तो जाते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते हैं। सब लोग को देखा है मैंने, करते होंगे। वेस्टर्न लोग, जो विदेशी लोग आते हैं, उनका वैसा ही सभ्यता है, वैसी समाज है, वो गोवा में चलता है। ठीक है, अच्छी बात है। हमें जो पसंद है हम वो करेंगे, और कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता नगनता के लिए। और ये भी कह नहीं सकता कि उन्होंने पैसे खर्चे हैं, वो जो मर्जी करें, अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ करके शराब पिए, चाहे जो। नहीं, पर्यटन स्थल है, वहां पर किसी भी प्रकार की हुड़दंग मचाना, किसी की निजता का तक घुस जाना, किसी की भावनाओं का अपमान करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कृपया आगे से यदि ऐसा होता है तो मुझे तो लगता है कि जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है, जिम्मेदारी उस प्रशासन की है जो वहां पर ऐसा करते हुए लोगों को देखता है और उस पर किसी भी प्रकार की पाबंदी या रोक नहीं लगाता। तो कृपया सभ्य समाज का निर्माण करें, आप भी सभ्यता का परिचय दें, और इस प्रकार की यदि भी कहीं गंदगी देखने को मिलती है तो उसे तुरंत रोकिए, वरना जल्द ही एक ऐसा समाज जो है वो पैदा हो जाएगा। बच्चे जिस प्रकार से देखेंगे कल को वो भी ऐसा ही बिहेव करेंगे। आप खुद बताइए, आपके घरों में स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, क्या आप इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि नहीं पोर्न फिल्में देखते हैं, आप देखते हैं क्या? उन बच्चों के सामने देखते हो आप बताइए। एक भी व्यक्ति जो अपने बच्चों के सामने इस प्रकार की पोर्न फिल्में देखता है या नग्न होकर के घूमता है और जो कहता है कि कोई बात नहीं है, सबको आजादी है, वो मुझे कमेंट करे और बताइए क्या सच में ऐसा होता है क्या? हर व्यवहार का एक तरीका होता है, सब जानते हैं, हर व्यवहार का एक तरीका होता है। ये आपका अपना टेलीविजन नहीं है, आपके घर का कमरा नहीं है कि आप जो चाहेंगे वो व्यवहार करेंगे। तो कृपया अपने व्यवहार के ऊपर लगाम लगाएं, और अपनी जुबान के ऊपर भी जो इस बात को सही ठहरा रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रही थी, वो पुरुष था या औरत थी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। किसी का भी हक नहीं बनता है इस प्रकार से नग्नता फैलाने का, अभद्रता फैलाने का। और विशेष करके उस देवभूमि में, हिमाचल में, जहाँ के लोग बहुत भोले भाले हैं, वो इस प्रकार की मर्यादाओं से, अभद्रता से बहुत दूर है और मर्यादाओं में रहते हैं। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन, मेरी ये बात बुरी लगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए। और हर व्यक्ति को जिसे ये पसंद नहीं है उसे इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी, तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे विचार कैसे लगे तो कृपया मुझे बताएं, और मेरे YouTube चैनल मन की लेखनी को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।